हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। हीरोन का सूत्र। हीरोन एक मैथमेटिशियन थे जिनका जन्म संभवतः मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स पर कार्य किया। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन ने एक सूत्र दिया जिसे हीरोन के सूत्र से जाना गया। हीरोन के इस सूत्र को हीरो का सूत्र, हीरोज फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन ने एक फॉर्मूला दिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है वर्गमूल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ a, b और c त्रिभुज की भुजाएं हैं। s बराबर है त्रिभुज का अर्ध परिमाप है सेमी पेरीमीटर, और अर्ध परिमाप निकालते हैं s बराबर है a जमा b जमा c बटा 2। जो त्रिभुज की भुजाएं हैं उनको जमा करते हैं और बटा 2। तो यह है हीरोन का सूत्र। हमने छोटे क्लासेस में त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा a गुणा b, जहाँ यहाँ पर a और b समकोण की संलग्न भुजाएं हैं। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है वर्गमूल 3/4 a स्क्वायर। यहाँ पर a समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स, कुछ फॉर्मूले जिनका यूज जो है वो एक्सरसाइज 12.1 में होगा। तो एक्सरसाइज 12.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्वेश्चन है कि यातायात संकेत बोर्ड है जिसपे लिखा है आगे स्कूल है, और यह त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज के आकार का है जिसकी भुजा ए है। तो हमें हीरोन्स के सूत्र का प्रयोग करके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर संकेत बोर्ड का परिमाप दिया है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर है a। अब यहाँ से अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। s बराबर है a जमा b जमा c बटा 2। तो s बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं a जमा a बटा 2। तो तीनों को ऐड करेंगे 3a बटा 2। s की वैल्यू हमारे पास आ गई 3a बटा 2। अब हीरोन के सूत्र का प्रयोग करने पर, तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है वर्गमूल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यू पुट करेंगे। s की वैल्यू है 3a बटा 2, बाकी सारी भुजाएं सेम है। तो वर्गमूल 3a बटा 2 इंटू 3a बटा 2 माइनस ए इंटू 3a बटा 2 माइनस ए इंटू 3a बटा 2 माइनस ए। तो इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या जाएगा? वर्गमूल 3a बटा 2 गुणा a बटा 2 गुणा a बटा 2 गुणा a बटा 2। तो वर्गमूल इनको मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, हर में। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 3, और a गुणा a गुणा a गुणा a 4 बार है हमारे पास। तो क्या जाएगा? 1 की घात 4। तो हमारे पास आ गया वर्गमूल 3 a की घात 4 बटा 16।
अब वर्गमूल डिनोमिनेटर में 16 है तो 4 चौके 16 और वर्गमूल से बाहर 4 आ जाएगा। ऊपर a की घात 4 है तो वर्गमूल के बाहर a स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास क्या गया वर्गमूल 3/4 a स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग मात्रक में क्या आ जाएगा वर्गमूल 3/4 a स्क्वायर। अब त्रिभुज का परिमाप बराबर है 180 सेंटीमीटर, ये दिया है हमारे पास। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3a, भुजाओं का प्लस a जमा a जमा a बराबर है 3a। तो 3a बराबर है 180 सेंटीमीटर, a बराबर है 180/3, तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर है त्रिभुज का परिमाप बटा 2। तो s बराबर है 180/2 और s कितना आ गया 90। अब हीरोन्स के सूत्र का प्रयोग करने पर तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है वर्गमूल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यू पुट करेंगे, s है 90 और सारी भुजाएं सेम है तो a है 60, 90 इंटू 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60। तो हमारे पास क्या आ गया वर्गमूल 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैंने लिख दिया 3 इंटू 30 कितना हुआ 90, तो ब्रेक करके लिखा 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। अब हमारे पास वर्गमूल के अंदर पेयर बन गए 30 इंटू 30 और 30 इंटू 30। तो वर्गमूल से बाहर क्या आ गया 30 गुणा 30 और वर्गमूल के अंदर क्या रह गया 3। तो 30 गुणा 30 कितना हो गया 900 और वर्गमूल 3, तो 900 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ गया 900 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयां 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। आकृति दी है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया। तो फ्लाईओवर है, त्रिभुजाकार दीवार है फ्लाईओवर की और दीवार की भुजाएं की लंबाई दी है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। तो सॉल्व करते हैं इसको। त्रिभुज की भुजाएं, इसको मान लेते हैं हम a बराबर है 122 मीटर, b बराबर है 22 मीटर और c बराबर है 120 मीटर। अब यहाँ से अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। s बराबर है a जमा b जमा c बटा 2। वैल्यू पुट करते हैं। s बराबर है 122 जमा 22 जमा 120 बटा 2 और s बराबर है, इनको जोड़ के कितना आ गया 264/2 और हमारे पास कितना आ गया 132 मीटर। तो अर्ध परिमाप हमारे पास आ गया 132 मीटर। अब हीरोन के सूत्र का प्रयोग करने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है वर्गमूल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यू पुट करते हैं। s की वैल्यू 132 है, a है 122, b है 22 और c है 120। तो हमारे पास क्या आ गया वर्गमूल 132 इंटू 132 माइनस 122 इंटू 132 माइनस 22 इंटू 132 माइनस 120। सॉल्व करके क्या आया 132 गुणा 10 गुणा 110 गुणा 12। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 132 गुणा 10 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1320 गुणा 110 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1320। तो हमारे पास पेयर बन गया। तो वर्गमूल से बाहर एक आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। तो एक साल 12 महीने के लिए विज्ञापन का किराया कितना दिया है हमारे पास 5,000 रुपये। तो एक महीने के लिए विज्ञापन का किराया कितना हो गया 5,000/12 और 3 महीने के लिए विज्ञापन का किराया क्या आ गया 5,000/12 गुणा 3 और इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आया
₹1250। ये जो ₹1250 आए, ये आए 1 मीटर स्क्वायर के लिए विज्ञापन का किराया कितना हुआ? ₹1250। लेकिन हमारे पास इस दीवार का जो क्षेत्रफल है वो आया है 1320। तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए विज्ञापन का किराया कितना होगा? 1320 गुणा 1250। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया? ये 16,50,000 रुपये। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया? 16,50,000 रुपये। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी स्लाइड बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। आकृति दी है। यदि इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक स्लाइड है और इस दीवार है, साइड वॉल्स हैं, जिसमें क्या किया है? एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर लिखा है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। दीवार की विमाएं दी हैं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। तो सॉल्व करते हैं इसको। दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। तो मान लो ए बराबर है 15 मीटर, बी बराबर है 11 मीटर और सी बराबर है 6 मीटर। अब यहाँ से अर्ध परिमाप निकाल लेते हैं। एस सेमी पेरीमीटर। तो एस बराबर है ए जमा बी जमा सी बटा 2। वैल्यू पुट करते हैं। 15 जमा 11 जमा 6 बटा 2। तो कितना आ गया? 32 बटा 2। और हमारे पास कितना आ गया? 16 मीटर। अब हीरोन के सूत्र का प्रयोग करने पर पार्श्वीय दीवार का क्षेत्रफल बराबर है वर्गमूल s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो वैल्यू पुट करते हैं। वर्गमूल 16 इंटू 16 माइनस 15 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 6। तो सॉल्व करके इनको माइनस करके हमारे पास कितना आ गया? वर्गमूल 16 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 10। तो कितना आ गया हमारे पास? मल्टीप्लाई करके 800। वर्गमूल 800 बराबर है। तो हमारे इसको फैक्टर बना लेते हैं इसके। 20 गुणा 20 गुणा 2। तो 20 जो है वर्गमूल से बाहर आ गया। 20 वर्गमूल 2 मीटर स्क्वायर। तो इसलिए रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर है 20 वर्गमूल 2 मीटर स्क्वायर। ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन।